हाय स्टूडेंट, आई एम सुमित सर। हमारे कोचिंग इन कॉमर्स इस क्लास में सबका वेलकम। तो आज हम जिस क्लास का ऊपर तुम्हारे फोकस करेंगे ये वाला है कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, तुम्हारा एक पेपर है, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है जिसका नाम है लीवरेज। वो लीवरेज के ऊपर आज मेरा क्लास होगा। तो ये वाला क्लास में हम समझेंगे लीवरेज क्या है, लीवरेज कैसे काम करते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका क्या काम है, हमारे जो बिजनेस है बिजनेस में कैसे काम करता है, यही वाला हम आज समझाएंगे। तो हमारे जो लीवरेज जो ये जो वर्ड है, इस वर्ड के साथ हमारे पहले भी परिचय हुआ था। ये जो लीवर है ये फिजिक्स का एक चैप्टर था, उसमें एक लीवर टॉपिक था। लीवर का मतलब क्या होता है? लीवर का मतलब होता है ऐसा छोटा छोटा टूल्स, जो टूल्स हम हमारा छोटा सा मेहनत से उससे हम क्या करते हैं, बड़ा से बड़ा काम करते हैं, उसको कहते हैं लीवरेज, लीवर। तो ये वाला लीवर है ऐसे छोटा टूल्स जिसमें हम प्रेशर डालते हैं थोड़ा सा, लेकिन काम होता है ज्यादा, उसको कहते हैं लीवर। तो उस लीवर वर्ड से ही आए लीवरेज। तो ये वाला हमारे कारोबार में बिजनेस में क्या काम है? तो बिजनेस में क्या होता है, हमारे जो लीवरेज है, ये लीवरेज हम डिस्कस करने के पहले हमारे एक इनकम स्टेटमेंट का ऊपर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा धारणा देता हूं कि हमारे इनकम स्टेटमेंट जो है, हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में, जो प्रोडक्ट बेचते हैं उससे कोई सेल्स प्राइस आते हैं। तो सेल्स प्राइस से हम प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारे आता है क्या? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है ना, इस टोटल कॉस्ट में हमारे दो तरह का कॉस्ट होता है। एक है वेरिएबल कॉस्ट, तो हम टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो घटा देंगे तो आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट जो पोर्शन है, इस फिक्स्ड कॉस्ट को हम दो टाइप्स का फिक्स्ड कॉस्ट हमें मिलते हैं। दो टाइप्स का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें एक बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरे बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? हमारे जो सेल्स है, सेल से हम प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट का दो पार्ट है, एक पार्ट है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरे पार्ट है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ये समझ में आया? ये जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे जो ऑपरेशन चलते हैं, डे टू डे सेल्स हो रहा है, परचेस हो रहा है, लेबर को पेमेंट कर रहा है, ये वाला जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट में जितने सारे फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑफिशियल जो कॉस्ट है, ऑफिशियल कॉस्ट का साथ साथ इलेक्ट्रिक का जो बिल देते हैं, दारोगान का जो सैलरी देते हैं, ये वाला सब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो फाइनेंस, हमारे जो कैपिटल है, ये कैपिटल जब हम घर से ले आते हैं इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगते, लेकिन हम कैपिटल का कुछ पार्ट कभी कभी हम बैंक से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं ना, तो लोन लेने के बाद हमें क्या करते हैं, हम इस लोन की ईयरली, मंथली, बस 6 मंथली हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उसको कहते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे जो लोन कैपिटल है, लोन कैपिटल के ऊपर हमारा जो खर्चा है, ये इसको कहते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे ये दोनों जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इससे हमारे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है ये फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ऑपरेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो हमारे जो यहाँ लीवरेज के साथ इसका संबंध क्या है, ये सोचना पड़ेगा। तो लीवरेज जो है हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वाला कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट के ऊपर इसका क्या आया। तो हमारे सोच लो कि हमारे जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है ये हम 10% इंक्रीज किया। 10% इंक्रीज करने के बाद हमने देखा कि हमारे प्रॉफिट में 15% इंक्रीज आया। तो 10% हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज किया, तो उसके बाद इफेक्ट क्या आया? प्रॉफिट में 15% इंक्रीज आया। तो ये प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पड़ा है।
तो प्रॉफिट में जब 1 से ज्यादा इफेक्ट आएगा, 15% डिवाइड बाई 10% जब करेंगे तो क्या आएगा, 1.5%। 1.5 जब आ रहा है तो इसको कहते हैं, ये वाला कॉस्ट है लीवरेज कॉस्ट। इसमें लीवर काम कर रहा है, हम 10% इंक्रीज किया लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज किया उससे ज्यादा, तो ज्यादा काम हो रहा है, तो इसीलिए वो लीवर कॉस्ट है, लीवरेज है, इसमें लीवर काम कर रहा है। लेकिन हमारे फाइनेंशियल जो कॉस्ट है, इस फाइनेंशियल कॉस्ट को हम इंक्रीज करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे, उसमें भी देख रहा है कि प्रॉफिट 15% इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें भी 1.5 लीवरेज आ रहा है। तो इसका मतलब है ये भी लीवरेज कॉस्ट, ये भी प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल कॉस्ट 10% इंक्रीज किया, उसका साथ साथ हमारे प्रॉफिट भी 10% ही इंक्रीज किया, इसका मतलब है इक्वल काम कर रहा है, जितना हम प्रेशर डाल रहा है उतना ही काम हो रहा है, तो वो लीवरेज में नहीं है। तो लीवरेज में कब आते हैं, जब हमारे की कुछ कॉस्ट इंक्रीज करने के बाद जो परसेंटेज इंक्रीज करते हैं उससे कोई गुना ज्यादा प्रॉफिट में उसका इफेक्ट आ रहा है, तो उसको कहते हैं लीवरेज कॉस्ट। और जिस कॉस्ट में ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा वो लीवरेज कॉस्ट नहीं है। तो एक मैनेजमेंट में जो है उसको सोचना पड़ता है कि हम कौन कॉस्ट को इंक्रीज करके हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करें, ये वाला कॉस्ट कि ये वाला कॉस्ट। जो लीवरेज है उसको इंक्रीज करने में हमारे फायदा ज्यादा होगा ना। तो हमारे जहां से हमारे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, जो लीवर जहां पे काम कर रहा है, वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छे होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ लीवरेज कैलकुलेशन करना एक इंपॉर्टेंट काम है। मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंस काम है, जहां ये लीवरेज का जो एनालिसिस, ये लीवरेज का एनालिसिस होता है यहाँ पे। तो लीवरेज की एनालिसिस करना एक इंपॉर्टेंट काम है। समझ में आया? तो इससे ये वाला जो है समझ में आ गया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका रूल्स क्या है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट जो मैंने समझाया ना, ये वाला स्टेटमेंट है मेरा है। सेल्स से प्रॉफिट घटा के हमने टोटल कॉस्ट निकल के ले आया, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेस करके यहाँ ले आया। लेकिन ऐसे फॉर्मूला तुम्हें किताब में नहीं सिखाएगा। मैंने ये वाला सिखाया, ये वाला दिखाया। क्यों ये वाला दिखाया? इसीलिए कि फिक्स्ड कॉस्ट जो आता है, फिक्स्ड कॉस्ट को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हम इसका इफेक्ट क्या है वो भी समझाया, इसका इफेक्ट क्या है ये भी समझाया। इसीलिए मैंने ऐसे किया। लेकिन इनकम स्टेटमेंट ऐसे नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट जब होता है तो सेल्स पहले आता है, सेल्स के बाद लेस इसमें से होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो आता है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, वो लेस करने के बाद आता है प्रॉफिट। लेकिन हम उल्टा किया, समझने में आसानी होगा, इसीलिए मैंने उल्टा किया कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इसका एनालिसिस लास्ट में मैंने किया। ठीक है ना? फिर फॉर्मूला क्या होता है देखो, ये लीवरेज कैलकुलेशन की पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, जो है स्टेटमेंट ऑफ इनकम व इनकम स्टेटमेंट। इस इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स है, ये वाला सेल्स है, सेल्स से पहले माइनस करना पड़ता है, पहले डिडक्ट करना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है? कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब यहाँ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है इसको कहते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब है यहां फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट अभी तक माइनस नहीं किया होगा, तो इसका बाद आते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस होगा। इंटरेस्ट माइनस होने के बाद यहां जो आएगा इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद तब हम प्रोविजन फॉर टैक्स, जो सरकार का टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वो टैक्स इससे माइनस करेंगे। टैक्स माइनस करने के बाद जो आता है उसको कहते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से
हम अर्निंग पर शेयर क्या है ये कैसे कैलकुलेट करें कि ये अर्निंग पर शेयर का मतलब है अर्निंग पर शेयर पैट, ये जो पैट निकल के आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इससे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो एक शेयर का जो एक शेयर होल्डर है उससे प्रॉफिट क्या मिलता है, इसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब है पैट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें अभी तक लिवरेज कैलकुलेशन नहीं हुआ, अभी ये वाला स्टेटमेंट करने के बाद ही लिवरेज कैलकुलेशन होगा। तो इससे पहले ऐसे एक इनकम स्टेटमेंट बना लेना चाहिए, उसका बाद आएगा लिवरेज क्या है, लिवरेज कैसे आते हैं, वो वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है ना। हाँ, लिवरेज 3 टाइप्स का होता है। एक टाइप्स को लिवरेज को कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा टाइप है फाइनेंशियल लिवरेज, और तीसरा टाइप है ये दोनों का जोड़ के कॉम्बाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कॉम्बाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला ऐसे फॉर्मूला है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जिसको शॉर्ट में कहते हैं डॉल। तो डॉल का मतलब है परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट बाई परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। तो हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना परसेंट हम इंक्रीज किया, उससे प्रॉफिट कितना इंक्रीज किया, इसका रेशियो जो होता है, इस रेशियो को कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये एक फॉर्मूला है। दूसरे वाला फॉर्मूला है ऐसे, डॉल का मतलब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डॉल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ये वाला ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन वहां से आ रहा है ना, वो वाला स्टेटमेंट कर दिए, तो वहां से कंट्रीब्यूशन कितना आया ये बैठाना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड बाई ईबीआईटी। ये हलो ये है दूसरा फॉर्मूला, ये है दूसरा फॉर्मूला कि कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का थर्ड जो फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला ऐसे आते हैं 1 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बाई ईबीआईटी। तो ये वाला फॉर्मूला जो आते हैं ना, ये सेकेंड फॉर्मूला से ही आते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला से कैसे आते हैं, तो हमारे जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ दोनों चीज है, एक है ईबीआईटी और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम कंट्रीब्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बाई ईबीआईटी। तो इसका मतलब है ईबीआईटी बाई ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बाई ईबीआईटी। तो ऐसे आएगा, तो ये वाला ईबीआईटी क्रॉस हो जाएगा 1 और फिक्स्ड कॉस्ट बाई ईबीआईटी आ जाएगा। देखो ऐसे ही आया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से ही आया। तो ये है ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका बाद आएगा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज वो भी कैसे होता है देख लो। सेकेंडली आएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे आते हैं, देखो डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को शॉर्ट में मैं कहते हैं डीएफएल। तो डीएफएल का मतलब है परसेंटेज ऑफ चेंज इन अर्निंग पर शेयर बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईबीआईटी। तो चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज में। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, शॉर्ट में डीएफएल। डीएफएल की बात, डीएफएल की दूसरा वाला फॉर्मूला ऐसे है डीएफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी बाई ईबीटी। ईबीआईटी बाई ईबीटी उससे भी आते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का दूसरे वाला फॉर्मूला है ऐसे ईबीआईटी बाई ईबीटी। और डीएफएल का और एक फॉर्मूला है डीएफएल इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट बाई ईबीटी। ये भी इससे ही आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है। तो ईबीआईटी का मतलब क्या है, ईबीआईटी का मतलब है ईबीटी प्लस इंटरेस्ट और ईबीटी, ये दोनों जोड़ के क्या आता है ईबीआईटी। तो बाई डिवाइड बाई क्या करूंगा
ईबीटी। तो ईबीटी बाई ईबीटी क्या होगा, ईबीटी बाई ईबीटी प्लस इंटरेस्ट बाई ईबीटी। तो इसका मतलब है ये आएगा क्या 1 और इंटरेस्ट बाई ईबीटी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो थर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नंबर 2 से ही आ रहा है। तो इसको ए बोलो, ये बी बोलो और ये सी बोलो। ये डीएफएल का तीनों फॉर्मूला है। इसका बाद और एक है जो जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। वो कैसे होता है देखो, तीसरे वाला फॉर्मूला ये है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का मतलब है ऐसे फॉर्मूला आता है डीसीएल। डीसीएल का मतलब परसेंटेज ऑफ चेंज इन अर्निंग पर शेयर बाई परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, इससे डीसीएल आएगा। डीसीएल का दूसरा वाला फॉर्मूला है ऐसे डीसीएल कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी जो आ रहा है ये ऐसे भी तो होता है ना, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी बाई ईबीटी। ये करने के बाद ये वाला ईबीआईटी क्रॉस हो जाएगा तो रहेगा क्या कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। ये कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी, ये जो फॉर्मूला है ये दोनों जोड़ के आ रहा है जिसमें मल्टीपल हो रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला किसका है डीओएल और ये वाला फॉर्मूला किसका है डीएफएल। तो डीएफएल और डीओएल मल्टीप्लाई करने के बाद भी आ रहा है क्या डीसीएल। तो डीसीएल ऐसे भी आ रहा है डीओएल और इंटू डीएफएल, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है उसको भी कहते हैं डीसीएल। तो ये वाला कंबाइंड लीवरेज का तीनों फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला में तुम्हें डाटा जो अवेलेबल होगा उस डाटा से ये तीनों फॉर्मूला में एक को अप्लाई करके तुम ये निकाल सकते हो। तो ये वाला है तीनों लीवरेज। ये तीनों लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो कैसे आ रहा है ये समझ में आ गया। हमारे अगला वाला जो वीडियो रहेगा, अगला वाला जो क्लास रहेगा, ये क्लास होगा लीवरेज के ऊपर। जो प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन करूंगा। और आज का इतना ही। आज हमारा वीडियो अच्छे लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसका साथ साथ लाइक और कमेंट करना मत भूलना। तो टाटा।